हेलो एवरीवन। ज्योमेट्री के हम लोग इस भाग को और आगे बढ़ाएंगे। उसी सेक्शन में हम लोग आज राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये तो बहुत आसान है, बहुत लोग इसको 7th 8th क्लास में ही पढ़ ले रहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री से अलग रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज को हम लोग इसमें यूज नहीं करेंगे, बियॉन्ड ट्रिग्नोमेट्री ये रहेगा। तो ये तो सब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये ऐसा ये रहता है, जिसमें एक एंगल क्या होगा, वो 90 अंश का होगा। एक जो है एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री है। ये ए बी सी में नाम इसको दे देता हूं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। इसमें सबसे अच्छी बात, जानने वाली बात यह है कि देखिए पाइथागोरस थ्योरम तो सबने सुना है। क्या हो जाएगा, ये ए सी स्क्वायर, यहां से हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जानना भी चाहिए। सब जानते भी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और बहुत जगह इस्तेमाल हो जाता है। इससे हमारा बहुत सारा चीज आसान हो जाता है। ठीक है, तो यदि ये पता होगा तो हम लोग जैसे मान लो ये दिया है 13 दिया है, ये 12 दिया है, तो इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकाल सकते हैं, या दोनों तीनों में से कोई दो चीज दिया है तो तीसरा हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी ऑपरेशन हमको करना है तो वो कर सकते हैं। बहुत सारे इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास हैं अभी अवेलेबल, जो सिर्फ इतना को ही अब यदि जानते हैं तो बन जाएगा। इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उन्हीं प्रश्नों को मैं इस पार्ट में आपको बताने वाला हूं। देखेंगे कैसे कैसे ये फॉर्मूला हमको अलग अलग जगह इस्तेमाल होगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। मेरे पास यहाँ पे कितने क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूं, 8-9 क्वेश्चन है। सबको हम लोग अभी बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है। बीडी उसकी ऊंचाई है, बीडी उसकी ऊंचाई है, एडी 4 सेंटीमीटर और डीसी 9 सेंटीमीटर है। बीडी का मान क्या है, मैं ड्रॉ करूंगा, आपको डायग्राम क्लियर हो जाएगा। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, बीडी इज एल्टीट्यूड, एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डीसी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीडी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। इसके हिसाब से मैं आपको, देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा एक ट्रायंगल दिया हुआ है और ये ऐसा दिया हुआ है। ये यहां पे ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये इसका हाइट है। ये राइट एंगल है, यहीं पे एक राइट एंगल दिया हुआ है, बी पर समकोण है, ये राइट एंगल है। ठीक है, एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डीसी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, अलग अलग दिया हुआ है। ये 9 सेंटीमीटर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमको बी डी का मान निकालना है, इसका हाइट हमको निकालना है। एक्चुअली में इसका हाइट हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पे और कुछ नहीं दिया हुआ है, ऐसा ऐसे ही क्वेश्चन हमको समकोण त्रिभुज में मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा। सबसे पहले इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ये भी क्या है, 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या, ऊंचाई है मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें यहां पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एक एक लाइन में जो लिखूंगा उसको आप लोग समझेंगे पहले। ठीक है, ए सी यहां पे है, 9 4 13 हो जाएगा, 13 स्क्वायर, ये 13 स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो कुछ पहला हमको चीज मिल रहा है। अब ये वाले राइट एंगल में देखिए, यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, वो बी डी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा, जो राइट एंगल के इससे सामने वाले में रहता है। ठीक है, ए बी यहां पे नहीं दिया है, ए डी दिया हुआ है। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, तो ये 4 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये दूसरा चीज हमको मिल गया। ठीक, तीसरे वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तीसरे वाले ट्रायंगल में देखिए, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डीसी स्क्वायर प्लस अगेन बीडी स्क्वायर, ये बीडी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें अभी और एक स्टेप कर लेते हैं, डीसी का वैल्यू रख लेते हैं यहां पे 9, तो 9 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बीसी स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, किसका वैल्यू है, ये बीसी स्क्वायर। ये हो गया तीसरा। ये 1 2 3 इसलिए दिए हुए हैं, देखो इसमें 13 स्क्वायर ए बी स्क्वायर बीसी स्क्वायर, ये ए बी यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे बीसी दिखाई दे रहा है। इस ए बी की जगह इसको रख सकते हैं, इस बीसी की जगह इसको रख सकते हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये
13 स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ये 9 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। यहां से हमको बी डी का वैल्यू निकालना है, ये निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 169, 4 चौके 16, 9 81, सबको मैं घटा लिया, ये 2bd स्क्वायर, ये ऐसा आ गया 2bd स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये 72, ये 2bd स्क्वायर हो जाएगा, और bd स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो यहां से bd का वैल्यू आ जाएगा 6। तो देखो फार्मूला तो बहुत सिंपल था, ये 6 सेंटीमीटर आ गया, बहुत सिंपल था उसी में, लेकिन कैसे कैसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले में लिखा पाइथागोरस थ्योरम, तो लगा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन इसको आपको बता रहा हूं। ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन इस पार्ट में करके देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप लोग बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। किसी भी एग्जाम में समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, लेकिन जब एग्जाम में ये आता है तो स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक समतल भूमि पर 7 मीटर और 12 मीटर लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, पोल्स लगा हुआ है ऐसा, ठीक है। यदि उनके तल से परस्पर दूरी 12 मीटर है, नीचे में जो है वो डिस्टेंस 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष से परस्पर दूरी कितनी होगी आपको बतानी है। Two poles of height 7 meter and 12 meter stand on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, the distance between their top will be. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो समझेंगे पहले, ठीक है। ये एक पोल है 7 मीटर का, कितना मीटर का है ये, 7 मीटर का एक पोल है। दूसरा है 12 मीटर का, तो ये जरूरी जाहिर सी बात है ऊपर होगा ये 12 मीटर का, और उसका जो है प्लेन में, इसका नीचे में डिस्टेंस दिया है कितना, देखो दिया हुआ है यहाँ पे 12 मीटर, यहाँ पे 12 इसमें भी दिया हुआ है, ये ऐसा इतना दिया हुआ है। हमको क्या बताना है कि इनके टॉप में कितना डिस्टेंस होगा, ये हमको बताना है कि टॉप के बीच, इनके शीर्ष के बीच कितना डिस्टेंस होगा हमको बताना है, ठीक है। तो ये देखो, ये सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। कैसे देखते हैं, ये हम लोग ऐसा खींच लिए, ये भी हो जाएगा 12, हो जाएगा 12, ऐसा खींच लिए, ठीक है। अब ये 12 है, ये 7 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 हो जाएगा, ये 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, मीटर है क्या ये, 5 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। ये 7, ये भी 7, ये टोटल 12 है भाई, ठीक है, यहाँ पे 12 लिखा हूं, कंफ्यूज मत होना, ये टोटल 12 है, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7 5 मीटर। अब ये आ गया 5, ये आ गया 12, तो इसको निकालने में कोई परेशानी है क्या, बिल्कुल नहीं है, वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो इसको नाम दे दो आप लोग, ए बी सी ऐसा नाम दे दो, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सीधा सीधा हो जाएगा। ए सी स्क्वायर, ए बी कितना है 12 स्क्वायर, और ये सी बी कितना है 5 स्क्वायर, ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग। ये 144, ये 25, ये हो जाता है 169, 169 होता है 13 का, ये हो जाएगा 13 मीटर। तो ये बहुत आसान प्रश्न में से एक था, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट्स फंस गए कि हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम है, एंगल लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, ट्राई करके देखते हैं, डायग्राम बनाते तो बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं किए हैं, ठीक है ना। ये तो एक एग्जाम में आया हुआ था। एक दूसरे एग्जाम में सेम वर्डिंग्स पे क्वेश्चन आया था, बस ये अलग अलग था। मैं उसको पढ़ लेता हूं। Two poles of height 10 meter and 15 meter are stand on a plain ground, same wording से, if the distance between their feet is 12 meter, वो भी सेम है, the distance between their top will be, ठीक है। ये क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 10 and 15 दिया है, इसको कर दिया 10, ठीक है, इसको मैं भी 10, और इसको कर दिया है 15, ये 10 and 15 है, और बाकी पूरा वही है, इसको निकालना है। ये 12 है, ठीक है, ये 12 मीटर है, ये भी 12 मीटर हो जाएगा, आपको बताने के लिए फिर से मिटाया मैं, और ये टोटल 15 है, ये 10 है, तो ये 15 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 5 हो जाएगा। वही है करना, हमको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, दिख रहा है यहां से, ये 15 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और कैलकुलेट करेंगे वापस तो कितना मिलेगा भाई, कैलकुलेशन तो वही सेम हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा 13 मीटर आंसर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन यहीं पे हो गए।
तो ये दो अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन थे, एक एसएससी का क्वेश्चन था, एक स्टेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही और प्रश्न अभी बना बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी में सी पर समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है, बहुत ध्यान से, तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? इफ एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी, ठीक है, देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत आसान प्रश्न है, देखेंगे इसको, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, देख लेते हैं इसके बाद वाला प्रश्न कैसा है। मैं जगह एडजस्ट करूंगा, चलिए कोई बात नहीं। यहां पे मैं ऐसा एक बनाता हूं जिसको थोड़ा सा छोटा कर दें, बराबर दिखना चाहिए, आइसोसेलेस बोला हुआ है, ये ऐसा, ठीक है, ए बी सी, ये ए बी सी, राइट एंगल एट सी पर समकोणीय है, ठीक है, इसको सी कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, ए बी सी, ये 90 डिग्री है, ठीक। आइसोसेलेस है मतलब ये और ये क्या है, बराबर है। तो इसमें पूछा हुआ है ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, मतलब ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमको लेना है, इसमें कोई ज्यादा वैल्यू निकालने वाली बात तो है नहीं। डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम में इसको हम लोग रख देते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस यहां से बी सी स्क्वायर, यही हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, तो इसके बाद हम लोग किस में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर दिया है कि बी सी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बी सी के फॉर्मेट में दिया हुआ है और ए सी के फॉर्मेट, ए सी में ले लेते हैं। चलिए ये ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर रहने देते हैं, इस बी सी की जगह ए सी रख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, ये ए सी स्क्वायर, ठीक है, यहां से 2ac स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। और मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो 2ac स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। वैसे 2bc स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 3bc स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग उसको ac के फॉर्मेट में चेंज कर लिए, ये हमारा आंसर है, इजिली बन गया ये। चलिए ठीक है, ऐसा सा क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए, इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। चलिए और बना के देखते हैं उसमें क्या दिया है, ठीक है, इसमें सर्कल का भी यूज किया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर और बी सी 12 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखो इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इन द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल इज, सर्कम सर्कल मतलब उसके ऊपर में ऐसा ड्रॉ किया हुआ है। देखो एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी यूज होने वाला है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उस पर मैं पहले सर्कल बना लेता हूं तो फिर आड़ा तिरछा हो जाता है, ये हो गया सर्कल, ठीक। ये इसका डायमीटर हो जाएगा क्या ऐसा, ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक। क्यों ऐसा खींच रहा हूं बताऊंगा मैं थोड़ा देर बाद, ठीक है। ये ऐसा राइट एंगल कहा दिया है 90 डिग्री, ये बी है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी छोटा है तो ठीक है, ए नाम इसको देते हैं ए बी, और ये सी, ठीक है, और ये 5 है और ये 12 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें क्या बोला हुआ है, परिवृत्त मतलब इसके ऐसे खींचा गया है। तो जब कभी भी हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज में राइट एंगल में इसमें ऐसा करेंगे, क्या खींचेंगे, परिवृत्त सर्कल सर्कल खींचेंगे, तो उसके तीनों पॉइंट से होकर जाएगा, क्या किससे जाएगा, तीनों पॉइंट से होकर जाएगा, इस चीज को ध्यान देंगे, तीनों पॉइंट से होकर जाएगा। और जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा, वही उसका डायमीटर भी होगा, ठीक है, जो उसका हाइपोटेन्यूज होगा वही उसका डायमीटर भी होगा। ध्यान से इस चीज को, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में एक हम लोग सर्कल सर्कल ऐसा ड्रॉ करेंगे तो तीनों पॉइंट से होकर जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे, तीनों पॉइंट से होकर जाएगा, ठीक है। और जो उसका डायमीटर होगा, सर्कल का जो डायमीटर होगा या ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा सेम होगा, जो दोनों होगा वो सेम होगा। कहने का मतलब सेंटर यहीं पे आएगा, ठीक हाइपोटेन्यूज के बीच में होगा सेंटर, इसका जो मिड पॉइंट होगा वही सेंटर होगा, इस चीज को ध्यान देना है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अभी जो बोला उसको माइंड में रखना है, क्या होगा, ये सेंटर होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, रेडियस क्या है। अभी देखो ये 12 है, ये 5 है, इसको कैलकुलेट करेंगे और उसको बीच से बांट देंगे, वही रेडियस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो ए सी स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी मेन है, ये 25
ये 169, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। AC कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 13/2, 6.5 सेंटीमीटर। इधर तो कुछ नहीं है, मेन तो प्रॉपर्टी है। यदि आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर तो नहीं बना पाएंगे, फंस जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कुछ नहीं, दिखने में कुछ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इस प्रॉपर्टी को क्वेश्चन यदि सॉल्व कर रहे होंगे तो प्रॉपर्टी को आप लोग पूरा बोल्ड लेटर में घेर के डब्बे में अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? जब हम लोग समकोण त्रिभुज में ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो हाइपोटेन्यूज और क्या चीज, डायमीटर एक ही होगा, वही होगा। ठीक है, और उसका सेंटर होगा जो उसका मिड पॉइंट होगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए और क्वेश्चन बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समकोणीय त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं? Which of the following are not the sides of right angle triangle? तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल का जो है प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कि कोई भी, मैं AC AB ले लेता हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब 3 साइड, ये पहला साइड है तो 2 साइड के स्क्वायर के बराबर ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो राइट एंगल नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 4 5। तो 5 है, बड़ा वाला इधर ले लेते हैं, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इज इक्वल टू नहीं लगाते, हम लोग चेक कर रहे हैं अभी। ये 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर बराबर है क्या? देखो तो इधर आगे लेके चलें इसको, ये हो जा रहा है 25 और ये 16 और ये 9, ये कितना आ रहा है? 25। हाँ, ये तो बराबर है, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल का साइड। ठीक, चलिए देखो 4 4 16 3 9 25 होता है, इसके स्क्वायर के बराबर है। और देखते हैं यहाँ पे 1 1 और √2, तो √2 कौन सा बड़ा दिख रहा है? √2 बड़ा है ना। ठीक है, ये √2 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर, तो देख लेते हैं ज्यादा 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है राइट एंगल। तीसरा देख लेते हैं 1 √3 और 2, उसमें 2 बड़ा है। ठीक है, 2 स्क्वायर और यहां से क्या दिया हुआ है? 1 स्क्वायर और क्या बच गया? √3 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर 4 आ गया। ठीक, ये 1 आ गया और √3 का स्क्वायर 3 आ गया, ये 4 आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये भी है। ठीक है, ये सारे के सारे राइट एंगल के साइड्स दिखाई दे रहे हैं। एक और ऑप्शन है √3, √4, √5। ठीक है, तो √5 बड़ा दिख रहा है, √3, √4 सब देख लेते हैं, टेस्ट करके देखने से समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 5 और ये 3 और ये 4, ये आ रहा है 7, जो कि इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन है, ऑप्शन डी, वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स नहीं है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC समकोणीय त्रिभुज है, B पर समकोण है, BC और AC के मध्य बिंदु B' और A' है। A' B' C का क्षेत्रफल कितना होगा? जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग लेना है। ABC is right angle triangle, B being right angle, mid points of BC and AC respectively B' and A', area of A' B' C is, जो ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग लेना है। मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं बहुत अच्छे से, तो समझ में आएगा आपको। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ये ऐसा, ठीक है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में ये ना भी दे, आपको खुद ड्रॉ करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये A और B, ये इसके मिड पॉइंट्स, मतलब ये सब इक्वल है। ठीक है, तो हमको इसका एरिया A' B' और C का एरिया जो ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया देखते हैं। ट्राइंगल का कौन सा? त्रिभुज ABC का। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पे राइट एंगल है, ठीक, क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट CB, ये हो जाएगा सीधा सीधा CB, हाफ बेस इंटू हाइट। ये तो होता है, डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट अब ऊपर देख लेते हैं, उधर क्या दिया हुआ है, किसका एरिया, किसका? A' B' और C का हाफ, ये क्या हो जाएगा? देखो CB', ठीक है, C यहीं पे देखना, CB' इंटू
ये ए डैश, ये बी डैश, ये बेस हाइट किधर किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इधर लिखा हूं, इसमें इधर लिखा हूं। इसमें देखो 1/2 सी बी डैश को देखो, सी बी डैश ये इसका मिड पॉइंट है, उसका क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सी बी बाई 2 लिख सकता हूं। इसकी जगह सी बी बाई 2 ऐसा लिख सकता हूं मैं, क्योंकि उसका वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट की बात ये कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर तो हो जाएगा। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इस चीज को, ए डैश बी डैश जो भी ये मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है, वो हाफ ऑफ जो भी इधर बचेगा उसका हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो यहां पे ए डैश बी जगह क्या लिख सकता हूं, हाफ ऑफ ए बी, ऐसा मैं लिख सकता हूं। ठीक है, इसका करने का ये था कि हाफ को हाफ रहने देते हैं, ठीक है, और हाफ इंटू ये ए बी इंटू सी बी ऐसा लिख लेते हैं, और ये क्या क्या बच गया, इंटू 1/4, ये ऐसा कर लेते हैं हम लोग। इसका करने का मतलब क्या हुआ, 1/4, और ये बाकी सब चीज क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ऑप्शन में देख लू क्या मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये ऑप्शन है सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का ये जो है एरिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही देखो क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। ए तो ठीक है, आधा हो गया, वो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे ये हाफ हो जाता है, वो हमको पता होना चाहिए। यदि वो नहीं पता है तो यहां पे फंस जाएंगे कि कैसा हो रहा है, ये तो ठीक है हाफ ले लिए, इसका कोई काम नहीं है, इसको कैसे करें, ऐसा करके दिक्कत आ सकता है। लेकिन इसको तो आपको याद रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या, कौन सा हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वही हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं बना लू डायग्राम, ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ठीक, और एक लाइन और ये ऐसा है, ये 12 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, ये 20, सारे सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। और ये x है, इसका मान हमको निकालना है, सारे के सारे सेंटीमीटर में, ठीक है। इसका मान हमको निकालना है, ये क्या है 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसको नेमिंग करने की आवश्यकता नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो, मैं अपने हेल्प के लिए यहां से यहां तक को y नाम दे देता हूं, ठीक है। हमको x निकालना है, तो क्या होगा, यहां पे एक राइट एंगल, ये बड़ा वाला राइट एंगल, दोनों में से देख लेते हैं क्या क्या, छोटा वाला पहले देखें तो y का मान निकल जाएगा, कितना हो जाएगा y का वैल्यू, y स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये 225 माइनस ये 144, 225 माइनस 144, यहां से ये कितना आ जा रहा है 81, ये आ जाएगा, ये y स्क्वायर का वैल्यू है, तो y इज इक्वल टू यहां से आ गया 9, और y इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 9 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक। तो यहां से हम लोग देखेंगे y, ठीक। अभी हम लोग पूरा का पूरा निकाल लेते हैं, x प्लस वाई निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 20 स्क्वायर माइनस अगेन 12 स्क्वायर, 15 मत कर देना, 12 स्क्वायर, ठीक, ये 400 माइनस 144, ये हो जाता है 256, ये x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू है, तो x प्लस वाई यहां से आ गया 16 सेंटीमीटर, x प्लस वाई कितना आ गया 16 सेंटीमीटर, और y कितना है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, तो x का वैल्यू आएगा 16 माइनस 9 7 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देखा जाए तो इसमें के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमको साइन थीटा कॉस थीटा ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज की आवश्यकता नहीं थी, उसको मैं इस चीजें बताया, उसमें सिर्फ हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम को जानना है और सारे के सारे प्रश्न बन जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे अलग अलग और भी मिल जाएंगे, उसको भी आप बनाने का प्रयास कीजिए, यदि मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं और पार्ट्स बनाकर उसको आपको सामने प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही हम लोग ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज में और अंदर जाएंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग लेकर चलेंगे और ज्योमेट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। मैं देवेश देवांगन आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।